हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में डीएसपी की सैलरी कितनी होती है। तो सबसे पहले देखते हैं पे स्ट्रक्चर। ये पे लेवल 10 में आता है 10। पे बैंड होता है 3, मतलब 15,600 से लेके 39,100। ग्रेड पे होता है 5400। बेसिक पे होता है 56,100 प्रति माह। और पे स्केल होता है 56,100 से लेके 1,70,500। अब ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपको अगर आप नए हैं तो थोड़ी समझने में दिक्कत होगी, पर आगे आगे हम देखेंगे आप समझ जाएंगे। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि 56,100 का मतलब है 56,100 रुपये तो आपको मिलेगा ही, इसके ऊपर आपको और कुछ पैसे मिलेंगे जुड़ के। जैसे कि आपने सुना होगा टीए, डीए, एचआरए, ये सारी चीज़ें। तो टीए का मतलब होता है ट्रैवल अलाउंस, मतलब यात्रा भत्ता। फिर डीए का मतलब होता है महंगाई भत्ता। और एचआरए का मतलब होता है जो घर आप जैसे अगर आपको रहना है किसी घर में तो उसके लिए भी आपको पैसा दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर आपको एडिशनल मिलती है। फिर देखते हैं ये सारे हैं भत्ते। महंगाई भत्ता हो गया, किराया भत्ता हो गया, आपको यात्रा भत्ता हो गया, और अन्य भी भत्ते मिलते हैं। जैसे देखिए बेसिक का इसमें 46% लिखा हुआ है। फ़िलहाल ये बेसिक का 53% चल रहा है। तो बेसिक हमने देखा था 56,100 रुपये है, और उसका हम 53% निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमको महंगाई भत्ते के लिए कितना पैसा मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ मकान किराया भत्ता, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक का 27%। हम जो 56,100 रुपीज़ है उसका 27% निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमको मकान किराया भत्ता कितना मिलेगा। वहीं टीए मतलब ट्रैवल अलाउंस, यात्रा भत्ता, हम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 7,200 से लेकर 10,000। अब ये पोस्टिंग के स्थान पे होता है। मैं बताऊँ आपको इससे ज़्यादा ही मिलता है। और मान लीजिए आप एक शहरी क्षेत्र में है तो आपको ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ सकता है, क्योंकि ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो फ्यूल भी ज़्यादा कंजप्शन होता है, मतलब कि पेट्रोल भी ज़्यादा लगता है। तो उस हिसाब से अलग अलग जगह के लिए अलग अलग यात्रा भत्ता मिलता है। शहरी क्षेत्र में अगर आप हैं, ज़्यादा बिज़ी क्षेत्र में हैं, तो आपको यात्रा भत्ता ज़्यादा मिलेगा। और अगर आप एक गांव जैसे इलाके में हैं जहाँ पे कहीं आना जाना बहुत ईज़िली हो जाता है तो आपको यात्रा भत्ता कम मिलेगा। अन्य भत्तों में आता है जैसे यूनिफॉर्म, मेडिकल आदि। ठीक है, तो इसके अलावा भी और पैसे मिलते हैं, वो हम आगे देखेंगे। जैसे यूनिफॉर्म, मेडिकल तो मिलेगा ही आपको। शेविंग कराने के लिए अलग पैसे मिलते हैं, आपको घर में फर्नीचर ख़रीदने के लिए अलग पैसे मिलते हैं, आपको बोनसेस अलग मिलते हैं। तो आगे और देखते हैं कि ये जब हम कुल वेतन देखते हैं भत्तों के साथ, हमने भत्ते के बगैर देखा था कि 56,100 रुपीज़ होता है स्टार्टिंग में, पर जब हम इसमें भत्ते जोड़ते हैं सारे तो हमको 1,02,000 क्या इससे लेके 1,05,000 तक के लगभग मिल जाता है। अब देखते हैं कटौतियाँ। जो हमने देखा वो हमको टोटल पहले हमने देखा बेसिक के ऊपर अलावेंस जुड़ा। अलावेंस जुड़ने के बाद इसमें कुछ कटौतियाँ भी होती है। जैसे जब आप रिटायरमेंट होते हैं तो आपको पेंशन मिलता है और एक लमसम अमाउंट मिलता है, तो वो जो कटौतियाँ हो रही होती है वो उसमें जमा होती जाती हैं और वहीं से आपको दिया जाता है। तो देखते हैं क्या क्या कटौतियाँ होती हैं। एक होता है भविष्य निधि, पीएफ, ये है 9,828 रुपये, बेसिक प्लस डीए का 12%। राष्ट्रीय पेंशन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम, इसमें आपको 8,190 मिलेगा, तो कटेगा। तो बेसिक प्लस डीए का 10%। आयकर, इनकम टैक्स 12,500 से लेके 14,500। अब देखिए ये समय समय के साथ चेंज होता रहता है। अभी फ़िलहाल तो
12 लाख रुपए अगर आप सालाना कमाते हैं तो आपको ज़ीरो टैक्स देना है, ठीक है। तो आय के अनुसार ये भिन्न होता है और ये समय पे भी डिपेंडेंट रहता है। समय के साथ साथ टैक्स स्लैब चेंज होते जाता है। कुल कटौतियाँ जो है वो 30,000 से लेकर 32,000 के आसपास आपकी रहने वाली है। फिर हम देखते हैं इन हैंड सैलरी। इसका मतलब कि जो आपको टोटल मिला उसमें जब कटौतियाँ हो गई तो आपको आपके खाते में कितने पैसे आएंगे। तो ये हम देखते हैं, ये आएगा 72,000 रुपये से लेके 75,000 रुपये तक। और ये जो मैं आपको सारे एनालिसिस दे रहा हूँ ये स्टार्टिंग सैलरी है एक डीएसपी की। जब आप ज्वाइन करेंगे तो तुरंत आपको कितनी सैलरी मिलेगी वो ये है। अब हम देखते हैं कि और क्या क्या सुविधाएं मिलती है। सबसे पहले सरकारी आवास मिलेगा। अगर आप सरकारी आवास नहीं ले रहे हैं तो आपको एचआरए मिलेगा। एचआरए का मतलब घर में रहने के लिए या किराए में रहने के लिए आपको पैसा दिया जाएगा, जो हमने ऑलरेडी देखा है अभी। आधिकारिक वाहन, आपको एक गाड़ी दिया जाएगा सरकारी और उसके साथ में एक चालक भी दिया जाएगा। उसके बाद मेडिकल सुविधाएं आपके लिए भी मिलेंगी और आपके परिवार वालों के लिए भी मिलेंगी जो आप पे डिपेंडेंट है। फिर आपको पेंशन भी मिलेगी, ग्रेजुइटी भी मिलेगी। जैसे मैंने बताया कि पेंशन जो है वो आपके रिटायरमेंट होने के बाद हर मंथली आपको हर एक मंथ के गैप में मिलेगा। और ग्रेजुइटी जो कि आपको रिटायरमेंट के बाद बहुत सारा जो अमाउंट मिलता है वो ये है ग्रेजुइटी। फिर आपको त्यौहार बोनस भी मिलता है और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। ये जो सारा एनालिसिस मैंने आपको दिया है ये जो एनालिसिस मैंने आपको दिया है ये छत्तीसगढ़